उत्तर प्रदेश का नया ग्रोथ कॉरिडोर बनने जा रहा है कानपुर करवई हाईवे, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर मंजूरी मिल चुकी है और 2.5 वर्षों में ये बनकर के तैयार होने का प्लान तैयार किया गया है। आपको ये भी बता दें, भोपाल कानपुर आर्थिक कॉरिडोर के हिस्से के तौर पर ही कानपुर करवई हाईवे को विकसित किया जा रहा है। इसका एक बहुत ही अहम पहलू है कि सबसे ज्यादा फायदा क्या है। देखिए, 4 जिलों से होकर के गुजरने वाला है और सबसे बड़ा फायदा बुंदेलखंड रीजन को होगा, जहां खनन से लेकर के इंडस्ट्रियल और अन्य तरीके के डेवलपमेंट को यहां पर सीधी कनेक्टिविटी आपको भोपाल और कानपुर के दो बड़े शहरों से मिलने जा रही है। पूरा प्रोजेक्ट क्या है, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। आखिर ये 4 जिले कौन से हैं, खनन क्षेत्रों में कौन कौन से यहाँ पर फायदे होंगे, भोपाल और कानपुर का आर्थिक कॉरिडोर क्या है, कानपुर करबई को किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, कितने लेन का होगा, कब तक बनकर तैयार होगा, इसका रूट क्या होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर इससे संबंधित सभी जानकारियों को, अगर आपको भी यहाँ पर जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि समझ सकें यूपी के ग्रोथ कॉरिडोर के तौर पर इसे क्यों एक नए प्लान के तौर पर विकसित किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जानकारी मैं दे दूं। देखिए, चर्चा में इसलिए आया क्योंकि हाल ही में देखा जाए तो 7,145 करोड़ की लागत से कानपुर करबई एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे को मंजूरी मिल चुकी है, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर, जिसकी लगातार चर्चा हो रही थी। आपको ये भी बता दें, देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस हाईवे को लेकर के, वो ये है कि एनएचएआई के द्वारा इसे बनाया जाएगा। बीओटी यानी कि बिल्ट ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल पर विकसित किया जाएगा। शुरुआती तौर पर देखा जाए तो इस एक्सप्रेसवे को 4 लेन बनाया जाएगा और भविष्य में फिर इसे एक्सटेंड करके 6 लेन तक किया जाएगा। अवधि, निर्माण अवधि जो है 2.5 वर्षों की रखी गई है, दो यानी कि आपको 2026 चल रहा है, इसके पूरे होने की अवधि आप मानकर चलिए कि 2028 लास्ट या 2029 में पूरा होगा। इस परियोजना को क्यों महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तो कई सारे अहम पहलू हैं। इसमें सबसे बड़ी यहाँ पर देखा जाए तो जो अभी आपको समय लगता है, देखिए जो करबई रीजन है वो महोबा जिला से कनेक्ट करता है, ठीक है। यानी कि कानपुर से महोबा आपको पहुंचने में जो 3.5 घंटे का समय लगता है वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा। एक बहुत ही अच्छी यहाँ पर फायदा बुंदेलखंड रीजन को भी होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, कानपुर रिंग रोड, NH34, NH35 सहित कई राष्ट्रीय राज्य राजमार्गों से एक बेहतर कनेक्टिविटी आपको बुंदेलखंड रीजन को मिलने जा रही है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि कानपुर करबई हाईवे जो है वो एक बड़ा हिस्सा आपको देखा जाए तो भोपाल कानपुर आर्थिक कॉरिडोर का है, यानी कि भोपाल से कानपुर तक जो आर्थिक कॉरिडोर बन रहा है उसी के हिस्से के तौर पर इसे मंजूरी दी गई है और यहां पर ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है। साथ ही अगर खनन, उद्योग, कृषि, लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्रों को इस कॉरिडोर इसलिए आर्थिक कॉरिडोर इसलिए भी कहा गया है क्योंकि यहाँ पे देखा है तो खनन, उद्योग, कृषि और लॉजिस्टिक क्षेत्र को बड़ा फायदा होगा। इसके अतिरिक्त रोजगार के यहाँ पे 1.2 करोड़ प्रति व्यक्ति यहाँ पर आपको देखा जाए तो एक रोजगार देने की कोशिश की गई है जब तक यहाँ पर ये बनकर के तैयार नहीं होता है। इसके अलावा अगर आपको बता दें कौन से 4 जिलों से होकर के गुजरने वाला है, इसका रूट क्या होने वाला है कानपुर करबई हाईवे का, तो देखिए सबसे पहली चीज कि यहाँ पर 117 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोजेक्ट जो पूरी तरीके से नई यहाँ पर जमीन का अधिग्रहण करके बनाया जाएगा। अब यहाँ कर अगर हम देखें तो शुरुआत इसकी होगी कानपुर रिंग रोड से स्टार्ट होगा, फिर ये कानपुर नगर जो है उससे होते हुए फतेहपुर, फतेहपुर के बाद अगला जिला हमीरपुर पहुंचेगा और हमीरपुर से ये महोबा जो कि आपको करबई क्षेत्र तक यहाँ पे कनेक्ट होगा। उसके आगे अगर हम देखें तो ये क्योंकि भोपाल कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है तो करबई से आगे बढ़ के सागर जिले जो एमपी में है उसके बाद फिर यहाँ पे भोपाल से आपको कनेक्ट होता हुआ दिखाई देता है। तो ये पूरा रूट होने वाला है कानपुर करबई आपको हाईवे का, और इस तरीके से आप मैप में भी आप इसे देख सकते हैं कि कानपुर रिंग रोड से स्टार्ट होकर आपको साथ ही साथ ये फतेहपुर निकलेगा, फतेहपुर से हमीरपुर, हमीरपुर से आप करबई, करबई में ही देखा जाए तो ये जो बुंदेलखंड आपको NH34 आपको देखने को मिल रहा है ये आपको जाकर के कनेक्ट होता है NH35 से और निश्चित फिर आपको आपके करबई से यहाँ पे कनेक्ट हो जाए, यानी बुंदेलखंड रीजन को भी डायरेक्ट आपको इसमें फायदा होता हुआ दिखाई देता है। और इसके साथ साथ बुंदेलखंड का NH35, NH34 के साथ साथ इधर आपको कानपुर करबई और ये 4 जिलों के साथ साथ बुंदेलखंड के अन्य रीजन को भी एक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और फायदा यहां पर देखा जाए तो पूरे बुंदेलखंड रीजन को भी इसका डायरेक्ट होने जा रहा है, इसलिए यहां पर एक इकोनॉमिक बूस्ट यहां पर काम करेगा। परियोजना की इंपॉर्टेंस देखिए यूपी और एमपी दोनों ही राज्यों के लिए भी महत्वपूर्ण है। उस दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो एक औद्योगिक गलियारे के तौर पे जो डेवलपमेंट हो रही है, जहां पर कानपुर के बारे में हम जानते हैं कि एक ऐसा जिला जो कि लेदर, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और एमएसएमई की सुविधा को लेकर के विख्यात है। वहीं महोबा, हमीरपुर, बुंदेलखंड क्षेत्र जो है वो औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। मध्य प्रदेश के सागर और साथ ही साथ भोपाल तक के माल की आवाजाही आसान होने जा रही है और औद्योगिक क्लस्टर और वेयर हाउसेस यहाँ पर तेजी से विकसित होंगे, यानी कि पूरा का पूरा जो फायदा है कानपुर से लेकर के आपको बुंदेलखंड और यहाँ पर भोपाल और साथ ही साथ एमपी के रीजन को होने जा रहा है। किस तरीके की इंडस्ट्री को फायदा होगा उसके बारे में अगर आपको बताएं तो देखिए खनन क्षेत्र को सबसे ज्यादा एक फायदा यहां पर मिलने वाला है। किस लिए फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर हम पूरे रीजन को देखें तो पत्थर, ग्रेनाइट और खनिजों की ढुलाई जो होगी इसके कारण तेज हो जाएगी।
परिवहन की जो लागत होने वाली है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जब आपको समय कम लगता है तो परिवहन की लागत भी कमी आती है। ट्रकों का समय कम लगेगा, ईंधन की खपत कम होगी, खनिज उत्पाद जो है राष्ट्रीय बाजारों पर जल्दी आप पहुंचाए जा सकेंगे और निर्यात की से संभावनाएं भी आपको बढ़ जाती हैं। स्थानीय खनन, राष्ट्रीय बाजार, निर्यात को इससे बढ़ावा मिलेगा। दूसरी तरफ एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए, जब आपको ऐसी सड़कें होती हैं तो फल सब्जियां जो जल्दी खराब हो जाती हैं उनको यहाँ पे तेज राजमार्ग के माध्यम से आपको तय समय पे बाजार पहुंच पर पहुंचाया जा सकेगा। किसानों को देखा जाए तो अपनी बेहतर कीमत यहाँ पर मिल सकेगी, अगर तय समय पहुंचेंगे, फसलें खराब नहीं होंगी तो मूल्य भी अच्छा मिलेगा। मंडी और फूड प्रोसेसिंग यूनिट तक यहाँ पे आसान पहुंच होगी और कृषि आधारित उद्योगों को भी इससे बढ़ावा मिलता हुआ दिखाई देता है। तो ये सारी चीजें आपको तेज सड़क संपर्क जो है किसानों के लिए भी बेहतर होंगी। लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन को लेकर के फायदा ये होने वाला है कि देखिए, जब ट्रांसपोर्ट का जो समय हो 50% तक से या उससे ज़्यादा की कमी आने वाली है। जैसे मैंने कहा, 3.5 घंटे से 1.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे कानपुर से करबई तक। तो कम खर्च, अधिक लाभ, लॉजिस्टिक लागत राष्ट्रीय सप्लाई चेन में विकसित होगा। रोजगार की भी चलिए बात कर लेते हैं। तो निर्माण के दौरान जहां पे इंजीनियरिंग से लेकर मशीन ऑपरेटर, निर्माण श्रमिक और सामग्री आपूर्ति के तौर पे रोजगार होंगे, वहीं उसके बाद टोल के संचालन की बात हो, होटल ढाबों का निर्माण करना हो, पेट्रोल पंप को विकसित करनी हो, वेयर हाउसेस खोलने हो, या फिर ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, लॉजिस्टिक पार्क हैं, वाहन मरम्मत का काम है, ये सारे अन्य तरीके के यहाँ पे इंडस्ट्री आपको साथ साथ डेवलप होती हुई दिखाई देती है। वहीं बात करें बुंदेलखंड रीजन को लाभ कैसे हो रहा है, बुंदेलखंड के विकास के लिए सबसे अहम कैसे हो जाएगा। देखिए, बुंदेलखंड को एक नया आपको सीधा सीधा हाईवे मिल जाएगा। उसकी कनेक्टिविटी आपको देखा है, NH4, NH34, NH35 से आप कनेक्ट कर देंगे तो नए उद्योग स्थापित कर सकते हैं। निवेश ज़्यादा होगा, भूमि के मूल्य बढ़ेंगे, शहरीकरण इससे होगा इसके आसपास के रीजन में, और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो ये सारा जो रीजन है, अगर हम देखें हमीरपुर, महोबा, जालौन, ललितपुर, बांदा, ये झांसी, ये पूरा जो रीजन आपको देखा जाए तो इसका आपको पूरा का पूरा बुंदेलखंड को इसका फायदा होता हुआ दिखाई देगा इस रीजन के कनेक्ट होने से। वहीं अगर हम बात करें, पूरी परियोजना जो है पूरे देश में यहाँ पे देखा है एक प्लान तैयार किया गया था। पीएम गति शक्ति यानी राष्ट्रीय मास्टर प्लान से संबंध है, जो तेजी से यहाँ पर पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर के काम कर रहा है। और इसी के तहत देखा है तो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत यहाँ पे कार्य लगातार किया जा रहा है। अगर हम देखें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, तो सड़क, रेल, हवाई यात्रा और लॉजिस्टिक का एक समन्वय स्थापित करना, यात्रा और माल परिवहन के समय को कम करना, लॉजिस्टिक लागत को जो 13 से 14% से घटाकर वैश्विक स्तर पर 8 से 9% तक लाना है। उद्योगों में प्रतिस्पर्धात्मक यहाँ पे क्षमता को बढ़ावा देना है। संतुलित क्षेत्रीय विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और निजी निवेश जैसे रोजगार को मुनाफा देने के तहत राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये लगातार नए एक्सप्रेसवे, हाईवेज का निर्माण हो रहा है। अगर आप भी कानपुर या फतेहपुर, हमीरपुर, करबई या बुंदेलखंड के रीजन से आते हैं तो आपको जिले के किस क्षेत्र से ये होकर गुजर रहा है, कैसे यहाँ पर फायदा होगा, और इससे संबंधित कुछ और अपडेट्स के लिए जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब रखें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।